नमस्कार, मैं अश्विनी त्रिपाठी अमरउजाला.com के लिए आज हम मौजूद हैं देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल के साथ। सौरभ जी से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो देहरादून की जनता ने उनको मेयर के रूप में चुना है तो 5 साल तक वो कैसे देहरादून का विकास करेंगे और क्या रोड मैप है उनके पास। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार मैडम कितने मतों से जीत हुई है आपकी? जी, लगभग 1,05,200। इतनी बड़ी जीत का अंदाजा था आपको? सोचा था कभी कि इतनी बड़ी जीत भी होगी? बिल्कुल। जब टिकट मिलने के बाद मैं पूरे क्षेत्रों में भ्रमण किया, पूरे 100 वार्डों में गया, तो बहुत ज़बरदस्त उत्साह जो था वो कार्यकर्ताओं के में था और अपनी जनता का बहुत समर्थन मिल रहा था। तो मैंने उसी वक्त मैंने देख लिया कि सामने कोई दूसरा दल कहीं से कहीं दूर से दूर तक नहीं। जीत की वजह क्या मानते हैं? मुख्य जो सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी जीत में, इतनी बड़ी जीत का क्या रहा? देखिए, हमारी सरकार का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायकगण लगातार क्षेत्रों में विकास कार्य करते रहते हैं। पार्टी का संगठन हमारा काफ़ी मजबूत है और बाकी अपना भी यहाँ पे सब संपर्क वगैरह पहले से रहा है कॉलेज छात्र संघ के नाते, और सुख में दुख में और तमाम अपने सबके आना जाना रहता है लगातार। तो सब चीज़ों का एक साथ जो वो रहा तो बहुत अच्छा इसको माध्यम निकल गया। देहरादून के विकास को लेकर आपका क्या रोड मैप है? किन प्रमुख मुद्दों को आप समझते हैं कि देहरादून के लिए चुनौती हैं, उन पर क्या कैसे काम होगा? देखिए, तो ट्रैफिक की समस्या, जी एक पर्यावरण, जी ये प्रमुख मुद्दे रहेंगे। जी। और इन पे मुझे लगता है कि सबसे पहले इनके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण आजकल बहुत बड़ी एक मतलब प्रतिस्पर्धा भी है पूरे देश में, जितने बड़े नगर निकाय हैं सभी के बीच में होती है। और इंदौर ने एक बड़ा रोल मॉडल पेश किया है, लगातार वो जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। क्योंकि देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है तो स्वच्छता सर्वेक्षण में आगे आना हमारे लिए, क्योंकि अभी हम टॉप 50 में चल रहे हैं और टॉप 10 में आना हमारे लिए चुनौती है। टॉप करने की बात तो बात की है, तो इसके लिए क्या कोई रणनीति बनाई जाएगी कैसे? देखिए, स्वच्छता तो जो नगर निगम है जी ये हमारा काम ही है। और इसके लिए हमने ये सोचा है कि थोड़ा सा हम, जैसे हमारे जो कूड़ा उठान जो हमारा होता है, तो इस कूड़ा उठान में जो हमारे हेल्पर होते हैं ये एक अच्छी भूमिका इसके लिए निभा सकते हैं। इनको अगर हम ट्रेंड करके, और ये थोड़ा सा अब जनता के अंदर भी जागरूकता लाना प्रमुख इसके लिए आवश्यक है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, इसको अलग अलग करें, जिससे कि आगे हम उसको उसी हिसाब से उसको कहीं ना कहीं उसका उपयोग कर सकें। और इसके लिए कुछ विशेषज्ञों की भी राय लेते हुए, और इसको कुछ आगे हम बहुत इसे इसमें प्रभावी योजना बनाने वाले हैं। और इसके लिए आप कुछ अन्य शहर ऐसे हैं जिन शहरों ने इस प्रकार की व्यवस्था की है और लगातार वो देश में अग्रणी स्थानों में है, उनका भी हम इसमें अनुसरण करने को लोग तैयार हैं। उनकी कुछ अच्छी बातें हैं वो हम अनुसरण करेंगे और अपने शहर को और अग्रणी स्थानों पर लाएंगे। कूड़ा निस्तारण कंपनियों की पिछले दिनों में काफ़ी शिकायतें आई और ये देखने में आया कि उनको जो अमाउंट दिया जा रहा था, पेमेंट किया जा रहा था, वो काफ़ी ज़्यादा था, और जबकि कूड़ा निस्तारण उसके सापेक्ष जो है बहुत कम हो पा रहा था। तो क्या उन पर भी नकेल कसी जाएगी कि कैसे? बिल्कुल निश्चित, जो काम सही करेंगे उनके तो खूब शाबाशी मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा। अब जो भी गलत तरह के कार्य करेंगे उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। सर, देहरादून में लगातार आबादी बढ़ती जा रही है और नया देहरादून बसाना एक बहुत बड़ी ज़रूरत हो गई है। लेकिन अभी हो क्या पा रहा है कि देहरादून नया जो है विकसित नहीं हो पा रहा है, शहर में ही जो है आबादी बढ़ती जा रही है। इसके कारण ट्रैफिक और पर्यावरण दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो नए देहरादून को लेकर कोई विज़न है आपका? देखिए, ये तो एक बड़ा व्यापक विषय है। ये अपने इसके लिए बैठ के अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ, अपने सरकार के साथ, उनके साथ बैठ के इस विषय पर विचार किया जाएगा आगे क्या हो सकता है, हम किस क्षेत्र में। और इसके लिए कुछ आंकड़े भी पूरे देहरादून के चाहिए। एक बार जरा निगम ये संभाल लें, थोड़ा आंकड़े मेरे पास आ जाएंगे, फिर उसके हिसाब से कहाँ पे हम फैलाव कर सकते हैं, कहाँ पे किस प्रकार से हम उसको किसी जगह को उपयोग कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा हमको ट्रैफिक में, एक तो क्योंकि ट्रैफिक भी एक बड़ी समस्या है देहरादून की, तो कैसे हमें उससे निजात मिल सकती है, और इस विषय में प्रयास करें। एक आखिरी सवाल पूछेंगे कि भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, जी। सभी जगह है, नगर निगम में भी है। तो अभी पिछले दिनों एक मामला भी आया था यहाँ पर कि तमाम मोहल्लों में फर्जी समितियाँ गठित कर दी गई, फर्जी लोग कागजों में तैनात कर दिए गए, जबकि जब जांच हुई तो मौके पर मिले नहीं। तो भ्रष्टाचार से निपटने के लिए क्या फार्मूला रहेगा आपका पहले दिन से?
सबसे पहले तो स्वयं भ्रष्टाचार से दूर रहना पड़ेगा, सबसे बड़ा फार्मूला तो इसका ये है। और साथ ही अगर आप स्वयं दूर रहते हैं तो मुझे लगता नहीं कि कोई और आपके सामने भ्रष्टाचार वाली कोई किसी भी प्रकार की आचरण कर पाएगा। तो एक तो स्वयं दूर रहना है, और अपने जितने भी आसपास जितने भी अपने कर्मचारी हैं, चाहे निगम के कर्मचारी हों, चाहे वो हमारी अपने पार्षद हों या अन्य उनके साथ के कोई, अगर इस प्रकार से उनके साथ लगे कोई कर्मचारी हो, सबको एक ये स्पष्ट मैसेज हमारी तरफ से रहेगा कि भाई किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपका मौजूदा सवाल करने के लिए बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।